अब बात करते हैं, पहले हम रिकैप बता देते हैं अभी तक हमने क्या किया। हम आपको डेट फंक्शन पढ़ा रहे थे। तो जो डेट फंक्शन होता है उसके अंदर हमें जितना अभी तक फंक्शन पढ़े हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एक होता है आपका टुडे फंक्शन विच रिटर्न्स द करंट डेट। कैसे करता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एक बार कि करंट डेट कैसे हम लोगों को करनी होती है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डन, वी हैव टू मेक अ न्यू कॉलम। ये हम लोगों का एक बेसिक रूटीन है, हम लोगों को बनाने ही पड़ते हैं, बार बार कॉलम बनाने होते हैं, तो हम लोगों को कॉलम बनाना होगा। अब देखो इसको बनाने के लिए तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले हमें कैलेंडर पे जाना होगा, जो हमारा मेन टेबल है उस पे जाना होगा। आफ्टर दैट वी हैव टू डू राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ देखिए लिखा है न्यू कॉलम, अब इस पे हमें प्रेस करना होगा। तो ये देखिए न्यू कॉलम बन गया। अब हमको क्या करना है, करंट डेट बतानी है, तो लिखो करंट डेट। करंट डेट, वैसे करंट डेट हम आपको बता चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट देन आई टेल यू, इस प्रीवियस वीडियो देख लें। आज हम लोगों को जो करना है, करंट डेट मैं नहीं करूंगा, करंट डेट मैं करवा चुका हूँ। ओके, तो आज मैं हमको एक ऐसा फंक्शन बताऊंगा, डेट फंक्शन, जिसमें क्या होगा कि ये जो को डे, मंथ और ईयर लिखा हुआ है, इसको कंबाइन करके हम एक नई डेट बनाते हैं। तो उस चीज के लिए क्या बोला मैंने, यहाँ देखो हमने पहले आपको जो फंक्शन बताया था दैट इज डे फंक्शन, उससे हमने ये बना लिया। देन आफ्टर दैट मंथ फंक्शन, उससे ये बना लिया। देन आफ्टर दैट ईयर फंक्शन, उससे ये बना लिया। नाउ वी वांट टू create a new date using this these these datas which are given in this column, day, month and year. For that, what we have to done, we have to use the date function. For that purpose, firstly we have to make a new column, that is your date column, new date column, sorry, we have to make new date form. Okay, new date column. After that, what you have to done, we have to use a function, that is date function. When you press date function, which type of thing, which type of parameter we given to this function? Firstly, we have to give an year there, year, ठीक है। सबसे पहले ईयर देना होगा, ओके, सॉरी, हमको सबसे पहले क्या देना होगा, ईयर देना होगा। ईयर दे दिया, उसके बाद हमें क्या देना होगा, मंथ देना होगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देना होगा, उसके बाद क्या देना होगा, डे देना होगा, ओके। ये देखिए डे लिखा हो, ओह सॉरी, क्या देना होगा, डे देना होगा, समझ गई है, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर देना होगा। व्हेन वी प्रेस इट, तो देखो क्या होगा, ये देखिए फिर से वही वाली डेट रिटर्न होके आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये देखिए है, जब कभी भी हम डेट लिखते हैं तो डैक्स फंक्शन में क्या होता है कि टाइम जरूर आता है। देखिए यहाँ क्या है, हमने डेट लिखी तो उसके साथ डैक्स फंक्शन में टाइम भी आ गया, बट हमें ये चाहिए नहीं, तो इसे हटाने के लिए सिंपली वी हैव टू गो हेयर। और देखिए यहाँ पे खूब सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो हमको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट देखिए आ जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से टाइम गायब हो गया। ये तरीका होता है आपका डेट फंक्शन का। अभी एक फंक्शन और है जो हमें पढ़ाना है, डेट डिफरेंस। सेम फंक्शन, ये जो डेट डिफरेंस फंक्शन है, ये हमने सीक्वल में भी सीखा था। सीक्वल का जो डेट फंक्शन था, आई थिंक आधे से ज्यादा फंक्शन जो हम इसमें सीख रहे हैं, सेम वही फंक्शन हम सीक्वल में सीखते हैं। देखिए यहाँ टेबल्स बनी हुई हैं, तो सीक्वल में एक कमांड होती है क्रिएट टेबल, उससे करके बनाया जाता है। तो वही चीजें हैं, बट यूज अलग है। यहाँ बैकएंड पे सीक्वल चल रहा है, यहाँ पे बैकएंड मतलब जो इसके पीछे है वो सीक्वल अपने आप कमांड लग रही है। हमने यहाँ पे एक कमांड लगा दी, अपने आप सीक्वल चल रही है पीछे।
ओके, वो अनदर थिंग, बाद में जब माई सीक्वल पढ़ेंगे, नॉन माई सीक्वल डेटाबेस, देन वी हैव टू डू दैट थिंग। ठीक है, हो गया।